इसका इतिहास क्या है, ये कब शुरू हुआ और किस तरह से ये काम कर रहा है? मेरी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो माइक्रोबायोलॉजी में हुई है। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दैन उसके बाद आई वाज वर्किंग एज अ टीचर। दैन फादर ने बोला कि कुछ एज अ टीचर व्हाट यू वांट टू डू, बेटर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाए। तो मैंने उस टाइम पे बोला आई वांट टू डू बिज़नेस, मुझे बिज़नेस करना है। तो पापा ने बोला कि देखो बिज़नेस एक सिंगल हैंड नहीं होता है, बेटर है कि आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, लड़कियों के लिए ये काफ़ी बेटर होता है। एज इट इज़ एक हर फादर जो अपनी बेटी का वेल विशर होता है वो यही सजेस्ट करता है। सो मेरे पापा ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि मेरी विश है कि तुम कोई सिविल एस्पिरेंट्स बनो। सो इसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पापा ने मुझे हैदराबाद भेजा था। मैंने बोला चलो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पापा की विश पूरी कर दिया जाए। सो सिविल्स की तैयारी के लिए आई वॉज एट हैदराबाद में थी। डेफिनेटली फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं होगा। सो मैं वो सारा चीज़ जो तैयारियाँ थी वापस घर आके करने लगी। दैट टाइम फिर एज अ रिसर्चर मैं सर्च कर रही थी, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि एक रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम है जो एक प्रोजेक्ट रन करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम था सेफ मदरहुड इनिशिएटिव। यप सर, यहाँ बस्तर में ही था। और इसके जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर अमित सेन गुप्ता जी थे, वन ऑफ माय ग्रेट मेंटर। तो मुझे ये था कि यहाँ की आदिवासी महिलाओं को जाने और भी चीज़ों को पहचाने। सो इस प्रोजेक्ट्स को मैंने हाँ कर लिया और उसका पार्ट बन गई। शिक्षा का सही अर्थ होता है वो आपको इस काबिल बनाता है कि अगर आपको नौकरी ना मिले तो आप ऐसे ज़रिए ढूंढें जिससे आप खुद रोज़गार के अवसर बना सके। तो फिर यही जो सवाल था और जवाब, मेरे ही सवाल थे और मेरे ही जवाब थे। तो फिर मैंने ये सोचा लेट्स डू समथिंग कि हम कुछ करें और हम जैसे जो बेरोज़गार युवा वर्ग है उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि उन्हें बाहर जाना ना पड़े, यहीं पर रह के वो काम कर सकें। हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, फॉरेस्ट एक्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये कितने कारगर है। तो हमने ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी स्टडी किया, हमने पंचायती राज को स्टडी किया, जो आदिवासियों के राइट्स है उनको भी समझा, उनके कल्चर को भी जाना। तो ये सब जानने के बाद में हमें लगा कि इनके जानने के बाद अगर यहाँ पे कोई बिज़नेस पॉसिबल है या सक्सेसफुल है, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द फूड। कि किसी को अगर आपको खुश करना हो तो उसे आप पैसों से नहीं, उसे आप उसके मनपसंद खान पान से आप खुश कर सकते हैं, क्योंकि दिल का रास्ता जो होता है वो पेट से जाता है। अच्छा, इसमें हमें जानकारी मिली है कि आप बस्तर फूड को लेकर के न्यू जर्सी अमेरिका में भी आप प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं। एक इसमें सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैसा पहला रिएक्शन क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन कि ओह वाओ ग्रेट, इसके अलावा? मेरे एक घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि रज़िया, एक फेलोशिप प्रोग्राम है अमेरिका का, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर यू कैन हिट दैट प्रोग्राम। तुम जो काम करती हो ट्राइबल्स के लिए काफ़ी यूनिक है, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करो। फिर मैंने बोला अरे कभी जगदलपुर या बस्तर से मैंने जब कदम बाहर नहीं रखा और तुम मुझे फिर यूएस की बात करते हो। उसके ज़िद पे मैंने उस फॉर्म को भर के मैंने अप्लाई कर दिया। देन थर्ड डे पे फिर मेरे पास में एक कॉल आया, तो उन्होंने बोला नहीं मैडम आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, सो हम लोग आपको चांस देना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ। सेकेंड फेज़ का मुझे मेल मिला कि दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द मोटवानी जडेजा फाउंडेशन 2019 फेलो। उन्होंने बोला कि पासपोर्ट तैयारी कर लीजिए एंड वीज़ा। आई वॉज शॉक्ड कि ये जेन्युइन है या नहीं है। फिर उसके बाद में मुझे सारे दोस्तों ने विश किया कि रज़िया यू हैव बीन सेलेक्टेड। वन ऑफ मेरे जो मेंटर है मिस्टर राजीव रॉय, उन्होंने भी मुझे विश किया कि रज़िया यू हैव बीन सेलेक्टेड। तब मुझे लगा कि यस आई गॉट सेलेक्टेड। वो एक अलग दुनिया थी। तो वहाँ जो प्रेजेंटेशन था वो किस विषय पर था? वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन था वो फूड टेक्नोलॉजी पे ही था। यानी कि वर्ल्ड में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी ये उतना एप्लीकेबल नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में ही अगर हम बस्तर की बात करें तो वो तो लाइक एक निचले पायदान पर है।
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम बोलते तो हैं पॉलिटिकल वे में बोलें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वे में बोलें कि हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे मुझे वो कहीं पे दिखा नहीं। हो रहा है काम, IGKVK में भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग है, अदर लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग है, तो हम कितना दे रहे हैं, तो क्या हम अपने ही एरिया में रह के अपने ही लोगों के साथ में नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ का जो फ़र्क है वो मुझे US में पता चला। तो ये सारे प्रोडक्ट्स लेकर जब हम US पहुँचे तो वहाँ पर सेंटा क्लारा एक कन्वेंशन हॉल है, ये है सैन फ्रांसिस्को में। सो वहाँ सेंटा क्लारा में हर साल टाई जो एक कॉन्फ्रेंस होता है, वो कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में आई वाज आल्सो वन ऑफ अ पार्टिसिपेंट, जिसमें पूरे दुनिया से जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद इंडिया के टॉप मोस्ट IIT कॉलेजेस या IIM के जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, यहाँ हर इंस्टीट्यूट से बच्चों, बिज़नेस लाइन के लोग हैं, वो अपने अपने बिज़नेस को लेकर आए और वहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे थे। तो उनके साथ में बस्तर अंचल से भी हम भी गए और हमने भी ये अपने काम को वहाँ पे प्रेजेंट किया। चलिए अब आते हैं बस्तर फूड प्रोडक्ट पर। इसमें यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना फ़ायदा आप पहुँचा पा रहे हैं, कितना फ़ायदा मिल पा रहा है आपकी इस संस्था से? स्थानीय लोगों की बात करें तो इसमें हर वर्ग के लिए हमने एक स्पेस बना के रखा है। हम जो यहाँ पे रेसिपीज़ या हम जो प्रोडक्ट फार्मूलाज जो डेवलप करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपको ये ऐसा करना है। वो उनका हाथ बहुत ही नपा तुला होता है। लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को अपने गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जंगल से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस जंगल को वो नाश कर रहे हैं वही जंगल उनका जीवन बचा रहा है। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ एक ऐसा सर्कल जो है बनाया है कि इससे कोई अछूता नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि बस्तर की महिलाएं और जो शिक्षित वर्ग है, क्या कोई ऐसे ख़ास इलाके को आप कवर कर रही हैं या फिर पूरे समूचे बस्तर को? इसमें अब पूरा छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है। स्टार्टिंग पे क्योंकि दैट टाइम आई वाज वर्किंग अलोन, मैं अकेले ही काम कर रही थी, मुझे कोई साथ नहीं मिला था। वो पहला आउटसाइड वर्क था, वो बीजापुर का था। वहाँ पर हमने ऐसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ है जहाँ पे आम आदमी का पहुँचना मुश्किल है, तो वहाँ पे भी हमने काम किया था। एक इंसिडेंट ये भी रहा हमारे साथ कि हम क्लास ले रहे थे फीमेल्स के साथ में, आदिवासी महिलाओं के साथ में। बस 200 मीटर की दूरी पे ब्लास्ट हुआ है। नक्सलाइट्स और पुलिस कर्मियों के बीच में एक झड़प हुई, लेकिन हम डरे नहीं। उस दिन तो हम लोगों को ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज़ हमको वहाँ से बाहर लेकर आया गया। फिर नेक्स्ट वीक फिर से हमने क्लासेस रेगुलर कंडक्ट किया। बाद हमने कांकेर में काम किया, कोंडागांव में काम किया, अभी दंतेवाड़ा में काम कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी पे। अब तक अराउंड 2000 महिलाओं के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है। 2 दिन 3 दिन का उनको ट्रेनिंग देना, इस तरीके से 2000 महिलाओं को पूरे छत्तीसगढ़ में, रायगढ़, कोरबा, देन उसके बाद राजनांदगांव, सब जगह पे हमने ये सेशंस किए हैं। एक्टिवली अभी तक 200 महिलाओं को फुल वे पे हमने फ्लैश पे पूरी तरीके से ट्रेन किया है। एक्टिवली अभी हमारे पास में 60 औरतें काम कर रही हैं। ऐसी जानकारी मिली है जो ट्राइफेड के MD हैं प्रवेश कृष्ण जी, वो ऑफिस में आ चुके हैं आपके कंसल्टेंसी प्रोडक्ट में ऐसे, तो क्या गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा सहयोग आपको मिलता है? देखिए, एक अकेले से तो कभी काम नहीं होता है। अगर उन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट होता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें कहा जाए तो वो एक बैकबोन है बस्तर फूड फर्म के लिए। अगर ऑफिसर्स का सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो शायद हम इतना सक्सेस अचीव नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, देन NRLM, ये ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास प्रॉब्लम है, तो उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए वो हमें बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि महिलाओं के साथ में काम करने का हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, इसमें एक और सवाल, प्रवीण कृष्णा जी के बारे में आप पूछ रहे थे। एक्चुअल में प्रवीण कृष्णा जी हमारे मेन कोर ऑफिस में तो नहीं आए, लेकिन हमने जो यूनिट डिज़ाइन किया है दंतेवाड़ा में, वो एक ऐसा फुल एडवांस यूनिट है जहाँ पे एडवांस मशीनें लाई गई हैं। अराउंड 35 फीमेल्स जो है वो काम कर रही हैं और मोर देन 10
फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूसर्स जो है उनका वैल्यू एडिशन किया गया है और मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो ये सारा जो चेन हमने वहाँ पे डेवलप किया है। तो प्रवीण कृष्णा जी जब बस्तर प्रवास के दौरान आए थे तो दोनों यूनिट उन्होंने देखा और दोनों जगह पे रज़िया ही खड़ी थी। तो उन्होंने बोला ये रज़िया ही खड़ी है, क्या मसला है? तो फिर हमने बोला कि सर आई एम अ फूड कंसल्टेंट और फूड की क्वालिटी पैरामीटर्स, पैकेजिंग एंड उसके लाइसेंसिंग, ईच एंड एवरी पैरामीटर्स पे हम काम करते हैं। और उन्होंने बोला कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसी को ऐसे ही बरकरार रखिए और ट्राइफेड को भी ज़रूरत पड़ी तो आप ट्राइफेड को भी आप बस्तर फूड फर्म की तरफ से और बस्तर के जो व्यंजन है उनके ऊपर में आप कंसल्टेंसी दे सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। एक आखिरी सवाल, बस्तर फूड फर्म की अब भावी योजनाएं अब क्या हैं, अब भविष्य में क्या करने जा रहे हैं? मुझे एक जो सवाल युवा वर्ग ने किया था कि अच्छा होता कि हम सिर्फ 10वीं पढ़े होते, कम से कम नक्सलाइट बन के हमें 20,000 रुपये मिल जाते हैं। उन युवा वर्ग को ये पता है कि नक्सलाइट बनने पे 10,000 या 20,000 मिलते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि जॉब के लिए उन्हें कौन से दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। तो ऐसे जो युवा वर्ग है वो हताश ना हो, ना उम्मीद ना हो। आपको शिक्षा जो मिल रही है सरकारी योजनाओं से या फिर किसी भी ज़रिए से जो शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा का सदुपयोग करें। बिल्कुल। गांव में रह के ही स्वयं के लिए रोज़गार बनाया जा सकता है। बस्तर फूड फर्म ऐसे ही युवा वर्ग को सपोर्ट करता है। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं अपने ही गांव में, किसान के उगाए हुए चीज़ों से या जंगल से जो चीज़ें आप लेकर आते हैं उसका आप कुछ मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, अपने हुनर को और बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आए हमारे साथ जुड़े, नए प्रोडक्ट्स बनाइए, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन भी आपका ही होगा। हमारी भावी योजनाओं में हमारा जो मेन उद्देश्य है बस्तर में एक ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर का सूत्रपात करना है जहां पे बस्तर के ही जो युवा वर्ग है वो अपने हुनर से नए नए उत्पाद बनाए। हम उन सारे युवा वर्ग को सिखाने के लिए भी तैयार है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। तो हमारा बस यही है आने वाले भविष्य में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अब बस्तर अंचल से बाहर जाए, देश ही नहीं वरन जो पूरी दुनिया है, विदेश है, विदेश के मार्केट में भी ये जाए और भारत का नाम वहाँ पे रोशन हो। चलिए रज़िया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी शुभकामना है कि आप तमाम जो उद्देश्य आपने बताए हैं वो आप अचीव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच उपेंद्र जी, आप हमारे बस्तर फूड फर्म आए, आपने इतना हमें वक्त दिया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आपके प्रोग्राम मैं फॉलो कर रही हूँ। आपने कई ऐसे अनछुए पहलुओं को, बस्तर की जो धरातल पे जो मोती यहाँ पे जन्मे हैं, तो उन लोगों को आपने सामने लेकर आया और लोगों को बताया किस तरीके से बस्तर के विकास के लिए हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। ऐसे जो हीरे हैं उन हीरों को आपने सामने लेकर आया।